हेलो एवरीवन, आज है हमारा डे 1 फंडेड पिप अकाउंट में ट्रेड करने का, जिसमें हमने बाय करा है। इस बाय का लॉजिक मैं आपको अभी बता देता हूँ। हमने सबसे पहले देखा मार्केट 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एक सपोर्ट जोन पर था, और सपोर्ट जोन से पहले भी हमें बहुत अच्छी बाइंग देखने के लिए मिली थी। ये 1 आवर का पीओआई है, जिसमें हमें पहले भी यहाँ से बाइंग देखने के लिए मिली थी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमें यहाँ पर दोबारा बाइंग देखने के लिए मिल जाएगी। फिर जैसे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आए, तो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला मार्केट बार बार बाइंग साइड जाने के लिए अटेम्प्ट कर रहा है। मार्केट ने एक चेंज ऑफ करेक्टर भी दिया है, उसके बाद मार्केट ने एक सेलिंग दिया था, फिर मार्केट दोबारा बाइंग जाने के लिए ट्राई करा था, फिर मार्केट ने सेलिंग दिया था। इस वजह से हमने यहाँ पर बाय करा है। तो अब देखते हैं हमें यहाँ पर लॉस लेके जाना पड़ेगा या फिर प्रॉफिट लेके जाना पड़ेगा। कुछ बातों के लिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ओवर ट्रेड नहीं करना है और रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। जो हमें लॉस डिसाइड कर रखा है उसको हमें लेकर जाना है, और जो हमें प्रॉफिट डिसाइड है हमें उसे लेके जाना है। हमारा टारगेट बेसिकली एशियन सेशन का हाई रहेगा, और हमारा एसएल एशियन सेशन के लो के नीचे रहेगा। अदरवाइज़ अगर यहाँ पर हमें कुछ हर्डल देखने के लिए मिलता है तो हम पहले भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 1:1 के आसपास। और देखिए, अब हम प्रॉफिट में तो आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब बस देखना ये है कि हमें लॉस लेकर जाना पड़ता है यहाँ पर या फिर प्रॉफिट। ज़्यादा चांसेस तो प्रॉफिट के हैं, लेकिन अगर हमें कुछ नॉर्मल टारगेट मिलता है तो हम उसे बुकिंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। और यहाँ पर अगर हमें बड़ा टारगेट इमीडिएट मिल जाता है तो हम उसको होल्ड और करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर अभी भी हम लॉस में चल रहे हैं, अब देखना ये है अब हमें एसएल मिलेगा या फिर टारगेट। अभी एक उम्मीद तो है बाइंग आने की, यहाँ पर जहाँ से पहले भी बाइंग आई है 2 बार। तो अब देखना ये है क्या होता है। अगर लॉस होता है तो हम लॉस को लिमिट के अकॉर्डिंग कट करके चले जाएंगे। बिल्कुल भी हमें लॉस में नेगोशिएशन नहीं करना कि हम थोड़ा ज़्यादा लॉस ले लेते हैं, एसएल ट्रेल कर लेते हैं या फिर कुछ भी। कोई भी गलत स्टेप नहीं उठाना। अभी अभी भी मार्केट हमें कुछ लॉस में ही होल्ड करा हुआ है। इस कैंडल में हमें कुछ प्राउड तो फील हुआ था, बट नेक्स्ट ही मोमेंटम में मार्केट पूरा नीचे आ गया। तो अभी देखना पड़ेगा कि मार्केट नेक्स्ट मोमेंटम कैसा करने वाला है। अगर मार्केट यहाँ से पलट जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा मार्केट को दोबारा ऊपर आना। फिर मार्केट हमारा एसएल ही लेकर जाएगा। मार्केट को अगर ऊपर ही जाना है तो यहाँ ही कहीं से मार्केट को अब ऊपर चले जाना चाहिए। चलिए, अब हम प्रॉफिट में तो आना स्टार्ट हो गए हैं। अब बस देखना ये है कि हमें कितना प्रॉफिट बुकिंग करना है। अगर मार्केट हमें कुछ अच्छा मोमेंटम देता है, हमें कुछ फास्ट रिकवरी देता है, तो हम अपना टारगेट को और अचीव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें 1:1 तो लेकर ही जाना है। हमें कुछ बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब हमें प्रॉफिट में कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर मार्केट अपने आप को रिटर्न करेगा तो हमें भी अपने प्रॉफिट को बुक करना होगा, अपने टारगेट को बुक करना होगा। रेगुलर जो टारगेट होता है उसको बुक करना है। अदरवाइज़ अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा तो हमें बहुत जल्दी हमारा टारगेट मिल जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। मोमेंटम तो अच्छा आया हुआ है, चलिए देखते हैं। हमारा ऑलमोस्ट टारगेट अचीव होने वाला है। देखना ये है हम और अचीव करते हैं टारगेट या नहीं। ऑलमोस्ट हम टारगेट के पास ही हैं। चलिए देखते हैं, बस थोड़ी सी देर और देख लेते हैं। इस वाले एशियन सेशन के हाई को देख लेते हैं। मोमेंटम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है मोमेंटम। जाने देते हैं अभी, जाने देते हैं।
चलिए देखते हैं। बस जल्दी हम प्रॉफिट बुकिंग करने वाले हैं। यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेता है, देखते हैं इसमें, वरना प्रॉब्लम होती है। यहाँ का टारगेट चाहिए हमें, ऊपर का। चलिए, यहाँ पर हमें अपना प्रॉफिट बुक करना पड़ गया, क्योंकि यहाँ से अब कुछ रिजेक्शन आ सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर डायरेक्टली टेस्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि मार्केट सीधा ही निकल जाएगा। यहाँ पर मार्केट में हमें कुछ फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलने लगी है। हो सकता है निकाल दे, लेकिन अब आज हमें फर्स्ट डे है अकाउंट का, तो थोड़ा सेवर साइड ही रहना सही रहेगा।